एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत पर आज एक ऐसा रद्द अमल सामने आया है पूरे पाकिस्तान से कि अब एजेंसियां भी सोच रही होंगी कि हम क्यों सियासत के अंदर मुदाखलत करते रहे और क्यों हम मुल्क को पीछे करने के लिए तमाम काम और हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। वो लोग जो एजेंसियों के अंदर बैठे इदारों को इस्तेमाल करते हैं और अपनी मुदाखलत से सियासतदानों को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं, इस वक्त परेशान होंगे, क्योंकि ना सिर्फ मुख्तलिफ पाकिस्तान की बार्स बल्कि तमाम सियासी पार्टियां इस वक्त बोल रही हैं और तमाम सियासतदान इस वक्त एक पेज पर हो चुके हैं, सिर्फ सवाए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के, क्योंकि अब उनकी हुकूमत है और उन्होंने हुकूमत करनी है। अब मामला क्या है, जजेस पर दबाव का संगीन इल्जामात हैं और इल्जामात किस तरह लगाए गए हैं कि खत लिखा गया और उस खत के अंदर दावा किया गया, 6 जजेस ने दावा किया कि जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, उनकी मुबैना मुदाखलत की वजह से जो फैसले हैं वो होते हैं, जिस पर पीटीआई के जो दीगर रहनुमा है वो भी बोले, वो भी मैं आपके सामने चीजें रखता हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये किसके लिए बड़ी आजमाइश होगा, कौन मुजरम है और कौन मुल्जम है, यानी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वफाकी हुकूमत या फिर खुफिया एजेंसियां। क्योंकि शौकत अजीज सिद्दीकी को फारिग किया गया अक्टूबर 2018 में, तो इसी बिना पर किया गया, उन्होंने क्योंकि बोल दिया था कि मुझे एजेंसियां फैसले करने का कहती हैं। फिर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ फरवरी 2019 में एक रेफरेंस भेजा गया उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उन्होंने भी यही कहा था कि एजेंसियां मुदाखलत करती हैं। इसके अलावा बेशुमार जजेस कह चुके हैं, ऑडियोज आ चुकी हैं माजी के अंदर। फिर जस्टिस क्यूम सिद्दीकी जो था, उसकी ऑडियो का सबको इल्म है कि किस तरह वो फैसले करवाते थे। लेकिन आज जब ये रद्दअमल सामने आया तमाम की जानिब से, तो इस वक्त सबके रोंगटे खड़े हो चुके हैं और मीडिया पर नहीं दिखाया जा रहा कि किस तरह से एजेंसियों के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ लोग बगावत करने का सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं और ना होना चाहिए किसी भी सूरत, क्योंकि एक ट्रोलिंग तो हो रही है सोशल मीडिया पर, एक बयानिया तो बनाया जा रहा है कि आर्मी के खिलाफ, इदारों के खिलाफ। जाहिर है हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके सर पर पाकिस्तान करा है और उनकी वजह से पाकिस्तान की बका और सलामती बरकरार है, लेकिन उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए, ना कोई ऐसे ट्रेंड चलाए जाने चाहिए। फिर भी अगर देखें तो सोशल मीडिया पर एक मखसूस सियासी जमात की वजह से और एक मखसूस सियासी जमात की तरफ से तमाम काम हो रहे हैं। हो क्या रहा है वो मैं आपके सामने बाद में रखता हूं, लेकिन आज जो पीटीआई की तरफ से इमरान खान की जानिब से बयान आया वो सुने। उन्होंने कहा कि ऐसा खत पाकिस्तान की तारीख में पहली बार लिखा गया है। इमरान खान साहब कहते हैं, फैसला हो गया बानी पीटीआई के खिलाफ, फैसले दबाव में हुए थे, बैरिस्टर गौहर कहते हैं। जजेस के खत में वाजह है कि निशाना सिर्फ बानी पीटीआई थे, ये उमर अयूब साहब कह रहे हैं। ये मुसलसल बयानात आ रहे हैं। उमर अयूब साहब ने एक और भी बात की, उन्होंने बड़ी सख्त लहजे में कहा कि निजाम जो है वो बेनकाब हो चुका है, सिस्टम के खिलाफ चार्जशीट आ चुकी है। ये कोई भी इस वक्त माजी के अंदर कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं जो इस तरह की बात कर चुका हो और बयान दे चुका हो। लेकिन फिर ये तो तमाम सियासतदान है। जो बार काउंसिल है उसने क्या कहा, अदालती अमूर में मुदाखलत किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं, इदारों की मुदाखलत अदालती निजाम पर जर्ब लगाने के मुतरादिफ है। ये अलामिया जारी किया गया है बाकायदा, और लाहौर हाई कोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क्स और खुशाइन कहा इस फैसले को जो जजेस ने किया और एक खत लिखा। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस्लामाबाद के 6 जजेस को सलाम पेश करते हैं। किस लिए उन्होंने सलाम पेश की कि उन्होंने खत लिखने की जुर्रत की, और उस जुर्रत करते हुए कि एजेंसियां जो हैं वो मुदाखलत करती हैं, मुबैना मुदाखलत करती हैं, इस वजह से हम उनको सलूट करते हैं और सलाम पेश करते हैं। आजाद और खुद मुख्तार अदलिया के वजूद पर यह एक सवालिया निशान बन चुका है, सवालिया निशान उठ रहा है, और सवालिया निशान है केपी बार काउंसिल ने आज ये रिमार्क्स दिए और एक इलामिया जारी किया गया। जब तमाम इदारे, तमाम बार काउंसिल, तमाम सियासतदान, तमाम एक जगह पर एक पेज होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मुल्जम और मुजरम हैं, लेकिन अपनी निशानदेही नहीं करवा रहे, या फिर इदारे जो तहकीक करने वाले हैं वो अपने ही भाइयों की निशानदेही करने से अभी तक कासर हैं। इनकी निशानदेही कौन करेगा, कौन हुकूमतें गिराता है, कौन हुकूमतें बनाता है, ये माजी के अंदर सियासतदान खुद तस्लीम कर चुके हैं, हमें बताने की कुछ जरूरत नहीं। लेकिन आज अगर पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत में ले जाने के लिए ये रास्ते ना रोकेंगे
तो फिर आइंदा भी जमहूरियत के पेट में इसी तरह खंजर गोंपा जाएगा और जमहूरियत के जरिए से पाकिस्तान की आवाम को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा और पाकिस्तान के इदारों को भी कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, जो कि आज भी कुछ सियासी पार्टियों की जानिब से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम खबरें आपके सामने इसलिए रखना जरूरी है कि हमें कुछ शऊर मिले और हमें पता चले कि हमने इदारों के साथ किस तरह चलना है और इदारों ने हमारे साथ किस तरह चलना है और किस तरह हम मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये तो थी एक अदलिया की जानिब से, लेकिन सियासत की जानिब से कि सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, 21 अप्रैल को जो इंतखाब होना है, फिर कुछ हल्कों के अंदर, फिर 25 अप्रैल, इसी तरह आगे इंतखाबात जब ज़िमनी होने हैं तो उसके हवाले से अपडेट्स ये हैं कि अब 21 अप्रैल को नारोवाल के अंदर तहसील जफरवाल पीपी 54 के अंदर इंतखाब होगा, पीएस के अंदर। तो जब ये इंतखाब हो रहा है तो इस वक्त एहसन इकबाल साहब ने जनाब अपने बेटे अहमद इकबाल को मैदान में उतारा। पहले वो खुद सीट जीते और अब उनको मैदान में उतारा है, क्योंकि 2 सीटें खुद रख नहीं सकते थे, 1 सीट छोड़ना जरूरी था इलेक्शन कमीशन एक्ट के मुताबिक। तो इलेक्शन कमीशन कवानीन के मुताबिक जब सीट छोड़ी गई तो अपने ही बेटों को सियासत में लाने की अपनी ही, यानी कि वो जो वरासत है उसको हमने हमेशा के लिए बरकरार रखना है, जो मरूसी सियासत है हमने उसका पीछा नहीं छोड़ना, और यही सब कुछ होगा। मौलाना फजल रहमान साहब 25 अप्रैल को तहरीक चलाने जा रहे हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि हम तहरीक चलाएंगे। किसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे? तहरीक चलाएंगे JUI वाले जनाब मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। और मौजूदा हुकूमत के अंदर कौन है? कल जो मौलाना फजल रहमान के इत्तेहादी थे, मौलाना फजल रहमान के इत्तेहादी कौन थे? पीपल्स पार्टी थी और मुस्लिम लीग नून थी, MKM थी। ये तमाम लोग एक वक्त में इत्तेहादी रहे, यानी कि कल के हलीफ जो थे वो आज हरीफ बन चुके हैं, कल के दोस्त आज के दुश्मन बन चुके हैं। तो ये तमाम काम उस वक्त भी अवाम नहीं, और तमाम जो हथकंडे आज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो अवाम को, वोटर्स को बेवकूफ समझा जाता है, कल भी अवाम नहीं समझ सकी और आज भी नहीं समझ रही कि किस तरह हमने इन सियासतदानों से पीछा छुड़वाना है और किस तरह से इनको हमने असेंबलियों से बाहर निकालना है। बल्कि हम इनको असेंबलियों में लाने की बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह हमारे मसाइल हल हो जाएं, लेकिन मसाइल हल नहीं होते। JUI ने जनाब ज़िमनी इंतखाबात बाइकाट करने का ऐलान किया और मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि JUI का कोई भी उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा। इलेक्शन कमीशन क्योंकि बेबस है, इनको नतीजा मुरतब करने की इजाजत नहीं, तो इस वजह से ये काम हम नहीं करेंगे। सियासी जमातों से उन्होंने कहा कि हम राब्ता करेंगे और अवाम की सफ़ों को मुतद किया जाएगा, लिहाजा हम जो अवामी असम्बली है वो लगाने की कोशिश करेंगे और 25 अप्रैल को वो एक एहतजाज की कॉल देंगे और तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे हैं। इसी तरह जो तहरीक इंसाफ है वो भी मौलाना फजल रहमान और शेख रशीद के साथ मिलकर तहरीक चलाने का ऐलान कर चुकी है। सेनेट इंतखाबात होने आगे जा रहे हैं जनाब, तो सेनेट इंतखाबात में कई उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए जिनको मुदाखलत के जरिए से डराया धमकाया गया और कुछ बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। बलूचिस्तान में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुज़ाकरात नाकाम हो चुके, कोई भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। सेनेट इलेक्शन में पंजाब से 7 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। नून लीग के मोहसिन नकवी, आहद चीमा, तलाल चौधरी, परवेज रशीद, नासिर महमूद, ये लोग हुए मुंतखब। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि PTI के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान हैं, और जुल्फी बुखारी का भी कहीं नाम आ रहा है, लेकिन फिल वक्त 2 जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। और ये खबर पहले शेर अफजल मरवत साहब दे चुके थे कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही हुआ। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।